जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जो ऑफलाइन बच्चे भी जुड़े हुए हैं वो उनका एक टेस्ट होगा, या टेस्ट जो हुआ है वो आपके पास में क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन मैं उसी के दे रहा हूँ। और जो भी आपके पास में जो अलग ऑनलाइन वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग दोस्तों थोड़ा सा समझना कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन है जिनको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इनके बेसिक मेथड से ना करके अपन सॉल्व ट्रिक से अपन कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो आज आप इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को पता है कि यदि आप ट्रिग्नोमेट्री आप स्टार्ट कर रहे हो दोस्तों, तो आपको थोड़े से इसके बेसिक्स आने बहुत जरूरी है। आप क्या करोगे, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कि आपके इसमें क्या हो जाएगा कि यदि आपको थोड़े बहुत बेसिक्स आते हैं तो आप देखो ऐसे क्वेश्चंस को अपन कितने जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और विद इन सेकंड अपन सॉल्व कर पाएंगे। सही है ना। आप ऐसे देखो कि यदि आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि साइन थीटा, जैसे मैं बोल दूं आपके पास में जैसे मैंने बोल दिया आपको कि साइन थीटा बराबर क्या आपके पास में होता है, साइन थीटा आपको कब जीरो देगा, साइन थीटा आपको जीरो देगा दोस्तों कब, साइन थीटा आपको जीरो वैल्यू देगा कब, या तो आपके पास में थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा यदि आपके पास में कितना है जीरो है, या फिर थीटा आपके पास में कितना है 180 डिग्री है, या फिर आपके पास में 360 डिग्री है। यहां पर आपके पास में फंक्शन क्या देगा, साइन थीटा आपको जीरो देगा। सही है ना। आपको पता होना चाहिए कि 11th क्लास में एक आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करके, उसमें आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन देकर रखी है कि कौन सा फंक्शन कब डिफाइन होता है और कौन सा फंक्शन कब नॉट डिफाइन होता है। क्लियर है ना। तो आपको यही समझना है दोस्तों कि आपके पास में जब भी साइन थीटा, यानी आप यहां पर देखोगे कि यदि आपके पास में थीटा आपके एन पाई के रिस्पेक्ट में है, यानी पाई के मल्टीपल में जा रहा है, तो तब आपके पास में साइन थीटा क्या देगा दोस्तों, आपको जीरो देगा। क्या देगा, जीरो। तो मतलब और जहां पर आपका एन जो बिलोंग करेगा वो किसको कर रहा है, किसी भी इंटीजर को कर रहा है, किसी भी किसको कर रहा है, इंटीजर को कर रहा है। क्लियर है। यदि आप देखोगे कि cos थीटा आपको कब जीरो देगा, cos थीटा आपको जीरो फंक्शन देगा, जीरो देगा कब, जब आपके पास में थीटा आपका किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा आपका 2n प्लस माइनस 1, यानी आपके पास में पाई बाई 2 के रिस्पेक्ट में है। आपको पता है कि साइन cos 90 क्या आपके पास में होता है, cos 90 आपके पास में cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो पाई बाई 2 के जब मल्टीपल ऑड मल्टीपल में चीजें जाती जाएंगी तब आपको क्या मिलेगा, यहां पर cos थीटा फंक्शन आपको जीरो दे देगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका एन बिलोंग इसको भी कहां पर करेगा, किसी भी इंटीजर को करेगा। क्लियर है ना। तो आपको ये पता है कि जो साइन थीटा और cos थीटा है रियल फंक्शन है, हर एक रियल नंबर के लिए रियल फंक्शन है। क्लियर है ना। हर जगह कहीं ना कोई वैल्यूज देते हैं। लेकिन आपके पास में अब आप टेन थीटा देखोगे दोस्तों, तो टेन थीटा आपके पास में क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। अब यदि आप चाहते हो दोस्तों कि ये फंक्शन आपका टेन थीटा डिफाइन हो, तो cos थीटा को यहां पर क्या है, cos थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, नहीं तो जीरो होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो इसका मतलब यह है कि cos थीटा यदि जीरो ना हो तो थीटा को क्या नहीं होना चाहिए, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 1 पाई बाई 2 के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए। और जहां पर आपका n बिलोंग किसको करेगा, z को। n किसको बिलोंग करेगा दोस्तों, z को करेगा। सही है ना। दूसरा आपके पास में यदि आप देखोगे यहां पर कि cot थीटा, सो cot थीटा आपके पास में होता है दोस्तों कितना, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो आप बताओ यदि आप चाहते हैं कि आपके पास में जो cos फंक्शन है आपका डिफाइन हो, तो यहां पर sin थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, sin थीटा को जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका थीटा आपका नहीं होना चाहिए, यहां पर sin थीटा है, ये क्या है, ये है आपके पास में sin थीटा। तो ये sin थीटा क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब थीटा को नहीं होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, n पाई के रिस्पेक्ट में। और जहां पर n बिलोंग किसको करेगा, किसी भी z यानी किसी भी इंटीजर को। क्लियर है ना। सिमिलरली आप इनके लिए भी आप देख सकते हो कि cos थीटा sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है 1 अपॉन में cos थीटा। सो cos थीटा यहां पर यदि आप चाहते हैं कि sec फंक्शन आपका डिफाइन हो, तो sec थीटा के लिए आपके पास में cos थीटा को क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। तो आपके पास में क्या करेगा, डिफाइन हो जाएगी वैल्यू, नहीं तो नॉट डिफाइन आएगी। और यदि cos थीटा जीरो ना हो तो इसका मतलब थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 और पाई बाई 2 के मल्टीपल में नहीं होने चाहिए, ऑड मल्टीपल में। मतलब यहां पर n किसको बिलोंग करेगा, z को। क्लियर है ना। एक और लास्ट आपके पास में बचा है कौन सा वाला दोस्तों, cosec थीटा।
सो यदि आप चाहते हैं कोसेक थीटा यानी 1 में साइन थीटा, और आप चाहते हैं कि यदि आपके पास में फंक्शन डिफाइन हो, तो इसका मतलब यह है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जीरो नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा आपके पास में जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि साइन थीटा जीरो ना हो तो थीटा नहीं होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, एन पाई के रिस्पेक्ट में, जहां पर पाई एन का आपको किसको बिलोंग करेगा, किसी भी इंटीजर को, जेड को। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या आपको ये बात समझ में आई है, हाँ या ना? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया है या नहीं आया है। क्लियर है ना? और आप जो मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपने जो एनडीए का फर्स्ट एग्जामिनेशन अभी 2024 वाला देखा होगा, तो उसमें 11 क्वेश्चंस, 11 to 12 क्वेश्चंस आए हैं। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि 120 में से यदि आपके पास में 11-12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब 10 से 15%, 10% करीबन आपके वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। समझ पा रहे हो ना ये बात? तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अभी जो आपके पास में अपन ये करवा रहे हैं, ये एकदम बेसिक लेक्चर है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो अभी ये आप इसको लेवल 1 समझकर चलें। इसके बाद में अपना लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस जो आएंगे वो सारे यहां पर अपन एक एक करके सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग जुड़े रहना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ताकि आपको सारी चीजें मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे। क्लियर है? यदि आपको ये समझ में आ गया हो दोस्तों, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना और थोड़ा सा चीजों को क्या करना, साथ में आप कैलकुलेट करते चलना, रफ और पेन आप, पेपर और पेन आप लेकर साथ में बैठना। क्लियर है? और यदि समझ में ना आए दोस्तों तो आप दोबारा से वीडियो को रिवर्स करना और वापस से इन्हीं चीजों को आप वापस एक बार देख लेना। आई गारंटीड कि आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आएंगी। मैं और आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि आपको थोड़ा बहुत किसका नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत आपको कोऑर्डिनेट का नॉलेज होगा कि कौन सा फंक्शन कहां पर क्या होता है। जैसे मैं आपका यहां से लिख दूं, ये कोऑर्डिनेट है आपके पास में, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये y हो गया, और ये आपके पास में y डैश हो गया। तो ये आपके पास में ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर सारे फंक्शंस जो है एक्यूट एंगल यहां पर बनेंगे 90 माइनस थीटा पे। ये सारे आपके पास में एंगल्स क्या होंगे यहां पर, ये आपके पास में ऑल पॉजिटिव होंगे। मतलब जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फंक्शंस हैं, सारे यहां पर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं पहले क्वाड्रेंट में। इसका इन डिटेल वीडियो भी आप चाहो तो आप कमेंट करके बता देना कि क्यों होते हैं ऑल पॉजिटिव, क्यों नहीं होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव क्यों होते हैं और नेगेटिव क्यों नहीं होते। यदि आप चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इन डिटेल में वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। क्लियर है ना? तो यदि आप देखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास में क्या होता है, साइन थीटा, और आपके पास में कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल जो रेशियो होता है वो क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग होते हैं, रिमेनिंग जो आपके पास में होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यदि आप थर्ड में आओगे तो यहां पर आपके पास में टेन थीटा और कॉट थीटा आपके पास में क्या होते हैं दोस्तों, ये पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के सब जो रिमेनिंग होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यदि आप फोर्थ में आओगे तो यहां पर कॉस थीटा और सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ये पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के जो आपके पास में होते हैं वो रिमेनिंग क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आई होप कि ये बातें आपको पहले से ऑलरेडी आ रही होंगी, और नहीं भी आ रही हैं तो इनको दोस्तों आप रट लो। क्लियर है ना? दूसरी चीज एक और मैं बताना चाहूंगा, और फिर सीधा अपन चलेंगे कहां पर, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने। ये एक और आप ऐसे ले लो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आपके पास में 0 डिग्री होता है और यहां पर 360 डिग्री होता है। यहां पर क्या होता है आपके पास में 90 डिग्री, यहां पर आपके पास है 180 डिग्री, और यहां पर आपके पास में कितना 270 डिग्री। अच्छा, यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे आपके पास में देखो, यहां पर 0 से जो प्लस थीटा जाएगा इधर जाएगा और माइनस थीटा इधर आएगा। यदि 90 से प्लस माइनस थीटा इधर जाएगा और प्लस थीटा इधर आएगा। 180 से माइनस थीटा ऊपर जाएगा और प्लस थीटा नीचे आएगा। 270 से माइनस थीटा इधर आएगा और प्लस थीटा इधर आएगा। क्लियर है ना ये बात? अच्छा, यहां पर जो फंक्शन होता है 90 डिग्री पे फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और 270 डिग्री पे फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना? यदि आप 360 डिग्री पे देखो तो यहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, नो चेंज होगा, और यहां पर जो फंक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर भी फंक्शन क्या हो जाएगा, 180 पे नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज। तो आप लोग एक बात रट लो कि एक्स एक्सेस पे कभी भी आपके पास में फंक्शन जो है चेंज नहीं होगा, वाई एक्सेस पे दोनों आपके पास में जगह पर क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। आई होप कि ये बात है आपको पहले से आ रही होंगी, लेकिन नहीं आ रही हैं तो आप एक बार इसको भी देख सकते हो। अच्छा, इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो 90 या π/2 माइनस थीटा इधर आएगा, यहां से 0 प्लस थीटा ऊपर जाएगा, और आपके पास में यहां पर 360
प्लस थीटा ऊपर जाएगा। यदि आप नीचे की बात करोगे तो 0 माइनस थीटा आएगा, और आपके पास में 360 माइनस थीटा आएगा, और आपके पास में 270 माइनस थीटा आएगा। यदि आप इसकी बात करोगे तो यहां पर 270 प्लस थीटा आएगा इधर, ठीक है। यदि आप इसकी बात करोगे तो 180 एक तो प्लस थीटा आएगा, और आपके पास में 270 क्या हो जाएगा, माइनस थीटा आएगा। यदि आप इसकी बात करोगे तो 180 माइनस थीटा इधर हो जाएगा, और एक 90 प्लस थीटा आपके पास में इधर हो जाएगा। इसको पाई बाई 2 भी अपन बोल देते हैं, और ये आपके पास में आपको ऑलरेडी पता है। मतलब ये है कि ये क्या है, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है, ये आपके पास में क्या है 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। यदि आप इसकी बात करोगे तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा है, और ये आपके पास में पाई माइनस थीटा। इधर की बात करोगे तो आपके पास में क्या है, ये पाई प्लस थीटा है ये वाला, और ये आपके पास में क्या है 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। यदि आप इसकी बात करोगे तो ये 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, और ये आपके पास में क्या है, ये 2 पाई माइनस थीटा है। क्लियर है। सो अब आपके पास में सीधा चलते हैं क्वेश्चंस में, और आप देखोगे कि यदि आपको ये सारी चीजें आती हैं दोस्तों, तो ये आप देखो कितने इजीली आप ये इन सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अपन सीधा चलते हैं स्लाइड पे, और आप इसको नोट डाउन वगैरह कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। तो अब चलते हैं सीधा कहां पर, क्वेश्चंस में। ये आते हैं पहला क्वेश्चन। देखो ये अब हम लोगों ने निकाल कर रखा है कि इस बार के एनडीए फर्स्ट जो 2024 में है, इस स्लाइड में आप देखोगे 11 क्वेश्चंस जो है 120 में से ट्रिग्नोमेट्री में से पूछे गए थे। क्लियर है ना। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसकी आपको जो इंपॉर्टेंस होगी, इंपॉर्टेंस जो है हुआ इस टॉपिक का, वो आपको आइडिया लग चुका होगा यहाँ से। अब अपन चलते हैं कहां पर, सीधे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखो यहां पर ये आपके पास में है दोस्तों क्या, कि साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन की पावर 6x, कॉस की पावर 6x, 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा एक बात बताओ, साइन एक्स और कॉस एक्स क्या है, रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन है तो किसी वैल्यूज के लिए डिफाइन हो जाएंगे, किसी भी वैल्यूज के लिए डिफाइन होंगे। तो साइन और कॉस में सबसे इजी वैल्यू आपको कहां पर मिलती है, आपको पता है कि कॉस जो है 0 डिग्री पे 1 देता है, और साइन जो है 90 डिग्री पे 1 देता है। कॉस जो है 90 डिग्री पे 90 यानी पाई बाई 2 पे 0 देता है, साइन जो है 0 यानी डिग्री पे आपको क्या देता है, 0 देता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें यदि आपको पता है तो आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। x बराबर मैं यहां पर पुट कर दे रहा हूं 0, ताकि साइन फंक्शन ही आपका 0 हो जाए। यदि साइन फंक्शन देखो ये 0 हो गया, तो देखो ये 0, ये आपके पास में cos 6 0 हो जाएगा, मतलब आपके पास 1 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस आपके पास में यहाँ पर 3, और इंटू यदि आप यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स करोगे यानी 0 रखोगे तो 0 इंटू आपके पास में क्या हो जाएगा 1, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब बचा क्या आपके पास में 1, तो 1 आपके पास में सी ऑप्शन हो जाएगा। खत्म ऐसे क्वेश्चन। क्लियर है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास में क्या है, देखो फिर से साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा यदि आप इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हो, आप इसको पूरा एक फंक्शन मानो, तो आप देखो यदि आप इसमें x बराबर कभी भी पाई बाई 4 यानी आपके पास में x की वैल्यू कभी भी आप 45 नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर ये साइन x, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन ये एक ही जगह बराबर होते हैं जब आपके पास में x बराबर क्या हो पाई बाई 4। यहां पर आपके पास में या पाई बाई 4 के रिस्पेक्ट में कुछ जाए तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में ये जो है सेम हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो आप देखो पाई बाई 4 के लिए नॉट डिफाइन हो जाएंगे। तो सबसे इजी वैल्यू आपके पास में कहां पर है, 0 और आपके पास है 1, तो अपन वहीं पर रख के देते हैं। तो आप यदि आप देखोगे कि अपन यहां पर क्या है, यदि अपन वहां पर x बराबर 0 व पाई बाई 2 कुछ भी आप रख दो, तो मैं x बराबर 0 रख के दे रहा हूं। x बराबर क्या रख दे रहे हैं क्लास अपन 0। जैसे 0 आप रखोगे तो साइन क्यूब x यानी 0 प्लस 0 आपके पास है 1 का क्यूब अपॉन में ये साइन x यानी 0 प्लस आपके पास में कॉस यानी 1 और प्लस आपके पास है साइन क्यू एक्स यानी 0 माइनस आपके पास है 1 का क्यूब अपॉन में साइन एक्स यानी 0 और माइनस आपके पास में क्या 1। अच्छा आप देखोगे तो आपके पास में 1 और माइनस से माइनस कट जाएगा, आपके पास में जब -1 अपॉन में -1 तो आपके यानी कितना +1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन ए सही। क्लियर है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, देखो ये आपके पास में क्या है, cosec x माइनस साइन एक्स इंटू sec x माइनस cos x tan x प्लस इंटू आपके पास में tan x प्लस cot x। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप इसको पूरे को एक सेकंड के लिए, आप एक सेकंड के लिए क्या मान लो, इसको पूरे को फंक्शन मान लो, तो आप देख पाएंगे यहां पर कि ये किस किस चीज के लिए आप डिफाइन नहीं हो पाएगा। देखो sec थीटा है, sec थीटा आपके पास में था तो अपन को पता है कि यदि आपके पास में ये क्या है 1 में cos x आपके पास में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह है कि π/2 के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, ऑड रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब x की वैल्यू आप क्या नहीं रख सकते, π/2 नहीं रख सकते, 90 नहीं रख सकते, सही है ना। और आपके पास में यहाँ पर क्या है, x भी है, तो x भी tan x भी आपके पास में क्या है, cos थीटा पे डिफाइन नहीं होगा, यदि ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर भी π/2 नहीं रख सकते आप। तो इसके अलावा आप और दूसरी चीजें रख सकते हो। देखो दूसरी चीजें आपके पास में क्या रख, देखो cosec x में आपके पास में क्या है, cosec x है, cosec x है मतलब आपके पास है 1 में sin x। सो sin x को जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू आप जीरो नहीं रख सकते, देख लिया आपने, x की वैल्यू आप जीरो नहीं रख सकते, आप x की वैल्यू π/2 नहीं रख सकते। तो रख क्या सकते, फिर जो भी आपके पास में समझ में आएगा आप वो रख लो। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले tan x, आप देखो tan x पे सबसे इजी वैल्यू कहां पर मिलती है आपको, tan x की सबसे इजी वैल्यू जो आपको मिलती है दोस्तों, वो π/4 पे क्या मिलती है आपको, 1 मिल जाती है। क्या मिल जाती है, π/4 पे 1 मिल जाती है, क्लियर है ना। और ये sec x और cos x और sin x और cos x ये दोनों एक x π/4 पे सेम होते हैं, cosec x और sec x दोनों π/4 पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो क्यों ना हम x बराबर कितना रख दें, π/4। तो मैं यहां पर ये बोल रहा हूं आपसे कि हम सीधा x बराबर क्या रखे दे रहे हैं, π/4। तो जैसे ही आप x बराबर π/4 रखेंगे दोस्तों, तो ये आपके पास में हो जाएगा कितना, ये देखो ये √2 माइनस आपके पास में 1/√2 इंटू ये √2 माइनस आपके पास में 1/√2 और इंटू आपके पास में 1 प्लस cot 45 भी 1। ये सारी वैल्यूज अपन ने रख दी। अच्छा इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में हो जाएगा √2 माइनस 1 का देखो होल स्क्वायर अपॉन में और √2 का स्क्वायर और इंटू आपके पास में 2 आपके पास में यहां पर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 + 1 माइनस 2√2 अपॉन में ये 2, क्लियर है, और इंटू आपके पास में कितना हो जाएगा 2। अच्छा ये आपके पास में दी हो जाएगा, क्या अपन ने यहां तक सही किया है, √2 माइनस 1/√2, √2 माइनस 1/√2, ये भी सही है आपके पास में, दोनों आपके पास में बिल्कुल सही है। प्लस आपके पास में इंटू आपके पास में 1 + 1, सो आपके पास में 2 ही आएगा। तो इसका आपके पास में हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 + 1 और माइनस का आपके पास में 2√2, ये सही है यहां तक, और इंटू आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 तो है ही सही, और √2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जो आपकी वैल्यू आएगी 3 माइनस कितना हो जाएगा 2√2। आंसर कितना हो जाएगा 3 माइनस आपके पास में 2√2। एक बार आप चेक कर लेना, आंसर इतना ही आना चाहिए, √2 माइनस 1 में √2, √2 माइनस आपके पास 1 में √2, ये आपके पास में सही हो जाएगा, √2 माइनस 1 में √2, ठीक है, और 1 + 1, इसका आपके पास में स्क्वायर करोगे 2 और प्लस 1 और माइनस का आपके पास में 2 इंटू 2, ये भी यानी √2 आपके पास में सही है, बिल्कुल आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 माइनस 2√2 हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है ना। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखोगे, यदि आप ये फंक्शन को देखोगे तो sec x sec y प्लस tan x tan y है, माइनस sec x tan y और प्लस tan x sec y है, का स्क्वायर है। आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बेसिक मेथड तो आपको आते होंगे, मैं सीधा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूं कि आप देखो, यदि आप में अपन मान के चलते हैं कि आपके पास में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के कोई एंगल हो x और y, तो ये भी 45 हो सकता है, ये भी 45 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटीज ये बन सकती है। जब ये बन सकती है तो अपन क्यों ना x बराबर y बराबर 45 रख दें। जैसे आप x बराबर y बराबर 45 रखेंगे तो वैल्यूज देखो यहां पर क्या हो जाएगी, √2 इंटू √2, सही है ना, और प्लस आपके पास है 1 इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस ये आपके पास में कितना हो जाएगा √2 इंटू आपके पास में 45 यानी 1 प्लस आपके पास में 1 इंटू आपके पास में √2 का स्क्वायर। अच्छा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहां से क्या 2 इंटू यानी 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर, माइनस आपके पास में √2 और आपके पास में √2, तो यानी 2√2 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यहां पर आपके पास में 9 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 1, और यही आपके पास में क्या हो जाएगा आंसर। सो ये लो आपके पास में सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। सो अपन चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, व्हाट इज द tan की पावर 4 माइनस sec की पावर 4 प्लस tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि देखो ये फंक्शन जो है tan और sec के रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू आप कभी भी π/2 नहीं रख सकते, नहीं तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी वैल्यू क्या है, π/2 ना रखें। क्यों, क्योंकि आप 1 में sec की पावर 4 यानी cos की पावर 4a आएगा, cos a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 90, cos a को 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू π/2 नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कर दो इसमें सीधा tan और sec कहां पर, tan आपको कहां पर देगा, 45 पे कितना देता है, 1 देता है क्या, tan। तो आप 45 ही रख दो। 45 जैसे रखोगे तो आप देखो यहां पर हो जाएगा 1 की पावर 4 माइनस ये √2 की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस आपके पास में 2 और 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस आपके पास 1 प्लस आपके पास में 2 और ये देखो 2 1 3 और 1 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। सो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है ना। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, ये है tan x अपॉन में 1 माइनस cot x प्लस cot x अपॉन में 1 माइनस tan x माइनस sec x इंटू cosec x। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले फंक्शन पे आप यदि आप देखोगे तो यदि आप cot x बराबर आप 45 रख दें तो देखो 1 माइनस 1 यानी ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो आप 45 नहीं रख सकते। क्लियर है ना। दूसरा आप देखो यदि x की वैल्यू आपने π/2 रख दी, π/2 रख दी आपने, क्लियर है ना। सो π/2 मतलब आपके पास में ये वाला फंक्शन यहां से नॉट डिफाइन हो जाएगा क्योंकि sec x है आपके पास में साथ में, तो ये π/2 नहीं होनी चाहिए। x बराबर यदि आपने कितना रख दिया, 0 रख दिया, सो 0 आपके पास में cosec x जो है आपको क्या दे देगा, नॉट डिफाइन दे देगा। मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 45 डिग्री, π/2 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये छोड़कर आप कुछ भी रख सकते हो, ये छोड़कर क्या रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो। तो आप या तो 30 के साथ में चले जाओ या फिर आप 60 के साथ में चले जाओ। तो यदि अपन x बराबर किसके साथ में, सिंपल से 30 के साथ में आप चले जाओ। 30 के साथ में आप जाओगे तो आपके पास में देखो यहां पर क्या हो जाएगा, tan x की वैल्यू 1/√3 अपॉन में 1 माइनस √3 प्लस आपके पास में √3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3। क्लियर है ना, 1 माइनस 1/√3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आपके पास में ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3 इंटू 1 माइनस √3 और प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा, √3 अपॉन में √3 माइनस 1 अपॉन में √3। अच्छा थोड़ी देर के लिए आप क्या कर लो, इसको माइनस इसमें से कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया ताकि आप दोनों को एलसीएम क्या मिल जाए, सेम मिल जाए। सो √3 इंटू आपके पास में ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 और प्लस का आपके पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 आप √3 ऊपर चला जाएगा तो 3 अपॉन में √3 माइनस 1। अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ये तो आपके पास में कितना हो जाएगा, माइनस, यदि आप इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 और √3 माइनस 1, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब इसमें से आप क्या करोगे, ये तो -1 ही आएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, आप देखोगे कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना आपके पास में, √3। तो आप देख पाएंगे कि आपके पास में √3 माइनस 1 और अपॉन में √3 माइनस 1 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। क्लियर है ना, ये कितने हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपके पास में, ये 1 अपॉन में √3 आना चाहिए था आंसर। कितना आना चाहिए था, देख लो आप कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार फिर से आप देख लो। यदि आप देखो कहीं पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ, ये तो आपके पास में किसकी वैल्यू, केवल इसकी आई और माइनस में आपके पास में sec x और cosec x भी तो है, क्या है आपके पास में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 1/√3। यहां तक आपके पास में जो वैल्यू है वहां पर आ गई आपके पास में कितनी, 1/√3। अच्छा यदि अपन 1/√3 में से माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, sec x और cosec x, तो sec x आपके पास में कितना देगा आपको, 30 पे आपको sec x दे देगा 2, 30 पे 2 नहीं देगा, आपके पास में 2/√3 देगा। कितना देगा, 2/√3 देगा। क्लियर है ना, 30 पे बिल्कुल आपके पास में कितना देगा, 2/√3। और ये आपके पास में cosec ये कितना देगा, दे देगा आपको 2 दे देगा। cosec x 30 पे आपको क्या देगा, 2 देगा। ठीक है, तो आपके पास में देखो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस 4 अपॉन में √3 और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 अपॉन में √3
सो यदि अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो ये गलत क्यों आ रहा है यार, कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं अपन। चलो एक बार फिर से आप इसको देखो, एक बार आप इसको फिर से देख लो कि क्या आपके पास में ये चीज़ें क्यों गलत आ रही हैं। यदि आप x बराबर कितना रख रहे हो 30, x बराबर जैसे आप 30 रखोगे तो आपके पास में आ जाएगा 1/√3 अपॉन में 1 माइनस √3, प्लस में आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 यानी √3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3। सही है यहाँ तक। माइनस आपके पास में कितना हो जाएगा, sec 30 पे आपको कितना मिल जाएगा, sec 30 पे आपको मिलेगा 2/√3 और इंटू आपके पास में 2, cosec 30 पे आपको क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। अच्छा यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास में कितना मिल जाएगा, ये आपके पास मिलेगा 1 अपॉन में √3 इंटू 1 माइनस √3 और प्लस आपके पास में ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 3/√3 माइनस 1 और माइनस का आपके पास में 4/√3, ये सही हो जाएगा। यदि अपन देखो इसमें से क्या करते हैं, माइनस का सिंबल बाहर ले लेते हैं तो आपके पास में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √3 इंटू 1 माइनस √3 और माइनस आपके पास में 3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 1 माइनस √3 और माइनस आपके पास में 4/√3। यदि आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, ये क्या है 3 है। यदि आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो √3 इंटू 1 माइनस √3 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सो आपके पास में √3 इंटू 1 माइनस √3 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो ये तो आपके पास में ऊपर 1 ही आएगा, 1 माइनस आपके पास में देखो यहां से आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3√3 कितना हो जाएगा 3√3 और यदि आप इसमें से करोगे तो √3 से √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस √3 और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हुआ आपके पास में -4 का, सो आपके पास में आएगा -4 और माइनस का आपके पास में कितना -4√3 यानी प्लस का 4√3, इतना ही आएगा। कितना आएगा आपके पास में प्लस का 4√3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा आप इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 में से आप 1 घटाओगे यानी आपके पास में देखो 4√3 में से आप 3√3 घटाओगे तो √3 और माइनस आपके पास में 3 अपॉन में √3 इंटू आपके पास में 1 माइनस √3। यदि आप देख पाएंगे कि यदि आप ऊपर से √3 बाहर ले लें तो आपके पास 1 माइनस √3 अपॉन में क्या मिलेगा √3 इंटू 1 माइनस √3, तो ये आपके पास में आपस में कट जाएंगे, बराबर आपको क्या मिल जाएगा 1, बराबर क्या मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। तो आपको ये सब करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, आप सीधा 30 बराबर रखें और सीधा पुट करके निकाल दें आंसर। क्लियर है ना। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 प्लस cot x माइनस cosec x 1 प्लस tan x प्लस आपके पास में sec x बराबर क्या हो जाएगा। यदि आप देखोगे यहाँ पर तो आपके पास में यहाँ पर देखो ये x बराबर किस पे 45 पे ही आपके पास में डिफाइन हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है अपन को कुछ और रखने की। तो आप सिंपल सा रखो 1 प्लस 1 यानी x बराबर कितना 45 और माइनस आपके पास में √2, माइनस आपके पास में कितना √2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस आपके पास में √2, मतलब फाइनली बनेगा 2 माइनस √2 और इंटू 2 प्लस √2। अच्छा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप लगाओगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2। ऑप्शन आपके पास में सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या बोल रहा है दोस्तों कि if tan x प्लस sin x बराबर m एंड tan x माइनस sin x बराबर है ये आपके पास में क्या n, सो आपको पता करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू। m स्क्वायर माइनस किसकी वैल्यू पता करनी है आपको, n स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। क्लियर है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हो वो आप देख लो थोड़ा सा। हालांकि आपके पास में दो तरीके हैं कि एक तो आपके पास में क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर x की कुछ वैल्यू निकाल दो और यहाँ से आपके पास में m की वैल्यू आप निकाल दो और यहाँ से भी x की कुछ वैल्यू निकाल दो, यहाँ से आपके पास में n की कुछ वैल्यू निकाल दो, आप उसको सॉल्व कर दो। आप इस थीटा बराबर कुछ ही रख के आप कर लो। तो देखो मैं यदि आप यहाँ से कर दें तो x बराबर यदि आप कितना रख दो 45 ही रख देते हैं, ठीक है। सो x बराबर जैसे 45 रखोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन में √2 बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा m। सो यानी आपके पास में m की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 प्लस 1 अपॉन में √2 बराबर m, इतना हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n बराबर कितना हो जाएगा
1 माइनस आपके पास है 1/√2, यानी n बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1 आपके पास में √2। यदि आप इसमें से m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करते तो सीधा आप वैल्यू पुट करो, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में √2 का स्क्वायर, यानी कितना, √2 प्लस 1 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर, और आपके पास माइनस का √2 माइनस 1 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर। ये आपको क्या दे देगा बताओ, यहां से ये आपको मिल जाएगा यहां से कितना, यदि आप देखोगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2√2 अपॉन में आपके पास में कितना 2, और माइनस का आपके पास में 2 प्लस 1 और माइनस का 2√2 अपॉन में 2। यदि आप एलसीएम लोगे 2 तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर देखो 3 और प्लस आपके पास में 2√2 और माइनस आपके पास में 3 और प्लस आपके पास में 2√2। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखो 2 से तो आपके पास में ये भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको मिल गया 2√2। आपको क्या मिला, 2√2। अच्छा आप ये देख लो कि ऑप्शन में 2√2 कहां पर मिलेगा, mn की वैल्यू आप यहां पर पुट करके देखो तो आपको सिंपल सा दिया, आप देखो 2√2 यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप 2 इंटू 1, तो आप इसमें चेक करोगे, इसमें और इसमें तो चेक करेंगे नहीं अपन, क्लियर है ना, आप इसमें चेक करोगे तो 2 इंटू रूट के अंदर √2 प्लस 1 अपॉन में √2 इंटू आपके पास में कितना, √2 माइनस 1 अपॉन में √2, आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 2 इंटू ये आपके पास में क्या 2 का स्क्वायर और ये आपके पास में 1 अपॉन में √2 आपके पास में बाहर आ जाएगा, तो ये तो आपके पास में √2 आएगा, ये आपके पास में होगा नहीं, तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन बी सही होगा। आप चेक भी कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा आंसर ही मार सकते हो। आपको देखना है तो आप देख लो कि 4 इंटू आपके पास में आपको क्या मिलेगा यहाँ से, और देखो ना यहीं पर ही आप 2 की जगह में 4 रख के देखोगे तो 1/√2 तो अंदर से बाहर निकल आया, तो आपके पास है 4 इंटू, यदि 1 अपॉन में √2 हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √2 इंटू √2 अपॉन में √2, तो आपको यहीं पर ही मिल गया 2√2। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है कि इफ cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 cos x है, सो आपको निकालना है वैल्यू किसकी, cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, cos x और प्लस आपके पास में sin x की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे आप निकाल पाओगे इसमें से, चलो तो आप इसमें क्या कर दो, इसमें वैल्यू वगैरह तो आप पुट मत करो क्योंकि सामने भी वेरिएबल में कुछ आपके गिवन है, तो आप सिंपल से इसमें क्या कर लो कि आपको पता है कि सबसे पहले cos x और sin x कहां पर खत्म हो जाते हैं, तो आपको पता है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x पे ये क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब 1 वैल्यू दे देते हैं नॉन वेरिएबल में। कितना देते हैं, 1 देते हैं वैल्यू, ये आइडेंटिटी पे इतना देते हैं, तो क्यों ना हम इसका एक बार स्क्वायर कर दें। यदि आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा, देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, और प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। क्लियर है। इसकी वैल्यू आप कितनी रख दो, 1, तो 2 साइन x इंटू कॉस x बराबर आपको क्या मिल जाएगा यहां से, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो cos 2x यानी cos 2 थीटा बराबर जो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा बराबर जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर cos 2 थीटा बराबर क्या होता है साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। इसको जैसे आप यूज करोगे तो आप इसमें से क्या रख दोगे, देखो आप इसमें से आप इसकी जगह में क्या रख सकते हो, ये तो cos 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो 2 साइन x इंटू कॉस x, हम इसकी जगह में रख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अच्छा ये cos x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन x हो जाएगा, तो मैं इसकी वैल्यू रखे दे रहा हूं क्या, cos x माइनस साइन x जो आपको शायद फाइंड करना है, और इंटू cos x प्लस साइन x। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी देकर रखी पहले से, √2 cos x, इसकी वैल्यू देकर रखी है, तो हम इसकी वैल्यू जमाए दे रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर करे दे रहा हूं कि 2 साइन x इंटू कॉस x बराबर आपके पास में cos x माइनस साइन x और इंटू आपके पास में √2 क्या हो जाएगा, cos x। cos x से cos x ये कटेगा,
तो आपके पास में देखो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, और √2 से आपके पास में ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा √2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 sin x। √2 sin x मतलब आपके पास में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? आई होप के आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, और यदि चीजें नहीं आ रही समझ में तो आप क्या करो कि आप थोड़ा सा रिवर्स करो वीडियोस को और आप एक बार फिर से देख लो। क्लियर है ना? सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे बहुत इजीली। यदि आपको बातें आ रही हो समझ में दोस्तों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, इफ a cos x प्लस b sin x बराबर m एंड a sin x माइनस b cos x बराबर n है, तो आपको इसकी वैल्यू प्रूव दैट लिखा हुआ है, बाकी आप इसको क्या कर दो, फाइंड कर दो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं कि आपके पास में दो ऑप्शन है कि x की कुछ वैल्यू पुट कर दो आप। x बराबर सिंपल सा आप क्या 45 ही लेकर चलो, 45 लेकर चलो आप, ठीक है ना। अच्छा 45 लेकर भी नहीं चलना है तो 0 और उसमें भी आप जा सकते हो। क्लियर है ना? हाँ 0 आप क्यों नहीं, आप 0 ले सकते हो, उसके लिए भी तो डिफाइन हो जाएगा ये। चलो मैं यहां पर क्या करे दे रहा हूं कि जैसे सिंपल सा आप क्या करोगे कि या तो आप इसको 0 कर दो या फिर आप इसको 0 कर दो। चलो अपन इसको 0 करे दे रहे हैं, तो जैसे आप x बराबर 0 रखोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा a, यानी आपके पास में a इंटू 1 प्लस आपके पास b इंटू 0 बराबर आपके पास में m, मतलब m बराबर आपको मिलेगा a। और यदि आप यहां से किसको करोगे, इसको आपने क्या कर दिया, साइन को 0 कर दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में a इंटू 0 और माइनस b इंटू आपके पास में कितना 0 यानी 1 बराबर आपके पास में n, तो n बराबर कितना माइनस b। n बराबर कितना मिल गया आपको माइनस b। आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये है कि a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर आप यदि निकालोगे, b स्क्वायर मतलब आपके पास में माइनस का हो तो उससे क्या b बराबर आपके पास में माइनस n हो जाएगा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस आपके पास में माइनस n का स्क्वायर, यानी वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, और यही आपके पास में आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्लियर है ना? सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपके पास में इसने देकर रखा है कि यदि sec x प्लस tan x बराबर p हो दोस्तों, तो ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ sec x, tan x और sin x की जो वैल्यू है p के टर्म में निकालनी है। अच्छा इसमें से कोई एक आप निकाल दो, ये सारे ऑप्शन ऐसे तो हो नहीं सकते, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इनकी वैल्यूज निकाल दो p के टर्म में। अच्छा ये ऑप्शन शायद मिस प्रिंट हो गए होंगे या मिस टाइप हो गए होंगे, सो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आंसर बता दूंगा। आपको पता है दोस्तों कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x आपको क्या देता है, 1 देता है। तो जैसे आप अपन इसको क्या लिख सकते हैं, sec x माइनस tan x और इंटू आपके पास में sec x और प्लस tan x बराबर कितना 1। तो इसका मतलब यह है कि यदि मुझे sec x प्लस sec x और प्लस आपके पास में tan x की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में sec x और माइनस tan x, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि sec x प्लस आपके पास में यदि tan x आपके पास में दोस्तों कितना है, p है। इसका मतलब ये है कि sec x और माइनस का tan x बराबर क्या है 1/p। यदि हम आप इसको ऐड कर दोगे तो आपको देखो 2 sec x और ये आपके पास में कटेगा बराबर आपके पास है p प्लस 1/p। यदि आप sec x की वैल्यू निकालना चाहें तो आपके पास में देखो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p, क्या होता है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p। तो आप सिंपल सा यहां से क्या कर सकते हो, आप ट्राइंगल बना लो। आप क्या बना लो, आप ट्राइंगल बना लो। तो ट्राइंगल आप जैसे बनाया तो आपके पास में क्या मिल जाएगा आपको, ये हाइपोटेनस अपॉन में ये क्या मिल जाएगा आपको, बेस। तो बेस आपके पास में यदि 2p है और हाइपोटेनस p स्क्वायर प्लस 1 है, तो आपको पता है p स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आपको देखो एक ट्रिपलेट होती है अलजेब्रा में कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और 2p यानी 2mn और आपके पास में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसमें सबसे बड़ी साइड ये है तो ये होता है हाइपोटेनस। इसमें से परपेंडिकुलर हो सकता है, बेस हो सकता है, या फिर ये परपेंडिकुलर हो सकता है, बेस हो सकता है। तो आप इसी में आप जमाओगे। देखो m की वैल्यू क्या है, p है, और n की वैल्यू आप 1 रख दो। तो p स्क्वायर प्लस 1 यदि आपके पास में हाइपोटेनस है तो p स्क्वायर माइनस 1 आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब वैल्यू अब आप यहां से कुछ भी निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है, sec x।
तो sec x तो आपके पास में निकल आया कितना, sec x बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p। एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा tan x की वैल्यू चाहिए तो tan x आपके पास में हो जाएगा, tan x आपके पास में हो जाएगा पी स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2p। और आपके पास में sin x आपके पास में जो हो जाएगा, sin x कितना हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मतलब पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। और यही आपके पास में तीनों आंसर्स होंगे। तो आपके पास में ऑप्शन नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हो और इसमें से आंसर आप निकाल सकते हो। क्लियर है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है दोस्तों कि आपके पास में यहाँ पर प्रूव दैट लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या कर दो, इसको फाइंड कर दो। कुछ ये वैल्यूज हैं आपके पास में, इसको आप क्या कर दो, फाइंड कर दो। अच्छा, ये पूरा फंक्शन क्या है, 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर होल 4 प्लस आपके पास में प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x आपके पास में गिवन है। तो यदि आप देख पाओ दोस्तों तो पूरा जो है फंक्शन ना किस में गिवन दिया हुआ है, पूरा साइन एक्स और कॉस एक्स। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि साइन एक्स और कॉस एक्स रियल फंक्शन है, किसी भी वैल्यूज पे डिफाइन हो जाएंगे, लेकिन की सबसे इजी वैल्यू जो आपको मिलती है वो कहां पर मिल जाती है, 0 और 90 डिग्री पे। ये तो या तो एक 0 हो जाता है और या तो आपके पास में एक 1 हो जाता है, या फिर एक 1 हो जाएगा एक 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हम क्या कर दे, सिंपल सा इन्हीं को रख दे। तो आप देखो cos x की वैल्यू आप x बराबर आप 0 पुट करके आप चले जाओ। तो 0 पुट करोगे तो आपके पास में देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस आपके पास है 1 की पावर होल 4 प्लस आपके पास में 6 इंटू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास में साइन की पावर 6x और cosec x है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कुछ वैल्यू आपके पास में कितना है, 6 3 9 और आप यहाँ पर 4 होना चाहिए था, इनने शायद मिस्टेक कर दिया है। सो 4 है नहीं है, लेकिन अपन चलो ठीक है देख लेंगे। और आपके पास में क्या हो जाएगा, प्लस का है ना। सो आपके पास में कितना हो जाएगा 4 और आपके पास में कितना 1 प्लस आपके पास में यानी 0 प्लस आपके पास में कितना 1 की पावर 6 और ये आपके पास में 0 हो जाएगा। और प्लस का आपके पास में क्या है, माइनस का 13 है। क्या है, माइनस का 13। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 इंटू आपके पास 1 यानी 3 प्लस 6 इंटू 1 यानी 6 प्लस 4 यानी आपके पास में 4 और माइनस का 13। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 4 13 माइनस 13 यानी कितना 0। ये आपका आंसर कितना आना चाहिए, 0। तो आपके पास में ऑप्शन नहीं। आप लोग इसमें सुधार लेना, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। और 4 नहीं भी होगा तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू आपके पास में 6 3 9 और माइनस आपके पास में कितना है 9 और आपके पास में कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 देगा। तो 9 1 10 10 माइनस आपके पास में 13 करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, जो कि ऑप्शन में है नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर लो, 4 करके आप सुधार लो और आपके पास में उसमें कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आप लोग एक बार देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि साइन 5 पाई बाई 3 की वैल्यू आप निकाल दो। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पर तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो दोस्तों कि आपको देखो, आपको क्या पता है कि 0 डिग्री की वैल्यू आपको हर एक फंक्शन की पता है, 30 डिग्री की पता है और आपके पास में 60 डिग्री की पता है, 45 डिग्री की पता है और 90 डिग्री की पता है। अच्छा, 0 डिग्री की पता है तो आपके पास में पाई बाई 6 है, ये आपके पास में क्या है पाई बाई 3 है और ये आपके पास में क्या है पाई बाई 4 है और ये आपके पास में कितना है पाई बाई 2 है। इनकी वैल्यूज आपके पास में इजिली डिफाइन है। तो आप क्या किया करो, ऐसे जो पाई के रिस्पेक्ट में दिया हो, सबसे पहले आपको पाई बाई 3 पता है ना, तो इस पाई बाई 3 को आप अलग कर लो। तो यहाँ पर आप जैसे पाई बाई 3 को अलग करोगे तो आप ऐसे लिख दोगे इसको बराबर साइन पाई बाई 3 आप क्या कर दो, अलग कर दो पाई बाई 3। अब आप ये देखो कि 3 ये 5 जो है ऊपर किसके 3 के कौन से मल्टीपल में जा रहा है, तो आप देखोगे 3 2 जा के मल्टीपल में जा रहा है। कितने के मल्टीपल में जा रहा है, 2 जा के। सो आपके पास में 2 टाइम्स जा रहा है तो आप क्या कर दो 2 पाई कर दो। सो यदि आपके पास में 3 2 जा 6 पाई हो गए तो इसका मतलब माइनस आपको करना पड़ेगा यहाँ पर बीच में क्या, तभी तो आपके पास 5 पाई बाई 3 आएगा। तो 5 पाई बाई 3 जैसे आपके पास में जाएगा। अब आपको पता है 2 पाई का क्या है, ये क्वाड्रेंट आप बना लो और आप देखो पाई एक ऑड में आप चलोगे तो यहां पर खत्म होगा और इवन में चलोगे पाई में तो यहां पर खत्म होगा। क्लियर है ना। ये जरूर आप देख लेना कि पाई आपके पास में ऑड में है तो ये आपके पास में एक्स डैश पे खत्म हुआ है ना, एक्स एक्सिस पे। और यदि आपके पास में पाई जो है इवन है, पाई का मल्टीपल क्या है इवन है, तो यहां पर एक्स के पॉजिटिव तरफ क्या हो जाएगा, ये खत्म होगा फंक्शन यानी एंड हो जाएगा यहां पर। तो क्या है इवन है, इवन है मतलब माइनस पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। कहां पर जाएगा, फोर्थ में जाएगा।
तो इसका मतलब यह है कि फोर्थ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव। फंक्शन क्या आपके पास में यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर नो चेंज होता है एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब यह है कि साइन का आपके पास में साइन क्या हो जाएगा, π/3। और जैसे आप इसकी वैल्यू रखोगे तो माइनस आपके पास में √3/2 दे देगा। कितना दे देगा, माइनस का √3/2। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप देखो इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या देकर रखा है। नेक्स्ट आपके पास में देकर रखा है कि 10 11 π/6। तो आपको पता है π/6 की वैल्यू आपको पता है, तो मैं सबसे पहले बराबर इसको लेके दे रहा हूं 10, और सबसे पहले आप π/6 को अलग करो, π/6 को क्या कर दो दोस्तों, अलग कर दो। अब आप ये देखो कि 11 इसके कहां पर मल्टीपल में आसपास जा रहा है, तो 6 2 12 के मल्टीपल में जा रहा है, मतलब 2π आपने रख दिया। अब 6 2 12 हो गया, तो आपको पाई घटानी पड़ेगी, तब 11 आएगा, इसका मतलब माइनस का सिंबल लगा दो। सो आपके पास फिर से आप कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट आपके पास में इवन मल्टीपल में जा रहा है, मतलब यहां पर एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस थीटा है। सो 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, तो फोर्थ में 10 क्या होता है आपके पास में, नेगेटिव होता है, इसका मतलब सिंबल आपके पास में नेगेटिव हो जाएगा। फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपके पास में राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 10 आपके पास में कितना हो जाएगा, π/6, और 10 π/6 मतलब माइनस का 1/√3। कितना हो जाएगा, माइनस का 1/√3, मतलब आपके पास में ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट आपके पास में क्या है, कॉसेक -20π/3। अच्छा आप सबसे पहले देखो कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा है, तो आपके पास में फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। यहां पर आपके पास में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसका मतलब अपन इसको लिख सकते हैं माइनस का कॉसेक, कॉसेक, और कितना आपके पास में कितना, 20π/3, 20 कितना, π/3। क्लियर हो गई बात है ये आपके पास में, यहां तक क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब आप सबसे पहले क्या कर दो, इसमें से माइनस का कॉसेक, इसमें से क्या कर दो आप, π/3 को आप अलग कर दो, π/3 को अलग कर दो, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है आपके पास में, 3 18 30 21 7 टाइम्स जा रहा है, तो आपने 7π कर दिया। अब 7π में से यदि आप 20 आप लाना चाहते हो तो माइनस ही करना पड़ेगा आपको। अब पाई का कौन सा आपके पास में मल्टीपल जा रहा है, ऑड मल्टीपल जा रहा है, ऑड मल्टीपल जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन यहां पर आपके पास में कंप्लीट होगा, कहां पर, एक्स डैश पे, एक्स डैश तरफ आपके पास में नेगेटिव, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी राउंड आपके पास में कंप्लीट होगा। अब माइनस थीटा है, तो इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, तो आपको पता है कॉसेक जो है आपके पास में सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो माइनस का सिंबल तो पहले से, और दूसरा आपके पास में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फंक्शन यहां पर एक्स एक्सिस फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या हो जाएगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, और π/, कितना हो जाएगा, 3। सो π/3 आपके पास में जैसे ही होगा, तो इसका मतलब यह है कि मैं इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूं, 60 पे आपके पास में कितना दे देगा, 2/√3। सो माइनस का आपके पास में 2/√3 जो आपके पास में होगा, वही आपके पास में ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब आपके पास में कौन सा क्वेश्चन, बिल्कुल π/3 पे साइन देगा √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए आपके पास में सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, और इसको आप देखो दोस्तों कि ये आपके पास में क्या देकर रखा है। ये यदि आप देखोगे दोस्तों, तो आपके पास में गिवन है कितना, ये आपके पास में 10 माइनस का 13π/4 है। सो सबसे पहले तो आप ये देखो लो कि 10 माइनस थीटा आपके पास में कहां पर जाएगा, ये आपके पास में जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है। अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड से बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपके पास में क्या है, आप लोगों को पता है कि ये पूरा मैं क्लास में करवा चुका था, और दूसरी चीज ये है कि ये आपके पास में पूरा का पूरा जो है ये क्वेश्चन पेपर है, जो मैंने आपका लास्ट टाइम पे टेस्ट करवाना है या टेस्ट करवाया हुआ है, तो उसी का आपके पास में सॉल्यूशन है। तो आप एक बार जाकर इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना। क्लियर है ना, पूरा देख लेना, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लेना। तो आप देखो यहाँ पर tan माइनस थीटा कहाँ पर जाएगा, फोर्थ में जाएगा। सो फोर्थ में आपके पास में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में नेगेटिव और फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि tan 13 पाई बाई आपके पास में हो जाएगा 4। अब इसमें से क्या काम है, वही आपके पास है माइनस का 10, और इसमें से सबसे पहले पाई बाई 4 को आप अलग कर दो। सबसे पहले आप देखो कि 13 किसके मल्टीपल में जा रहा है, 4 × 12 यानी 3 पाई। सो 3 पाई में अब आपके पास में 12 तो हो गया, तो प्लस ही करना पड़ेगा, तभी आपके पास में 13 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 4 × 12 प्लस आपके पास में पाई यानी कितना 13 पाई बाई 4 हो जाएगा।
अब जब आपके पास में 3 पाई है तो 3 पाई पाई का ऑड मल्टीपल है, मतलब यहां पर कंप्लीट होगा, यहां पर कंप्लीट होगा, प्लस पाई बाई 4 है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस, ये पॉजिटिव है तो आपके पास में माइनस पहले थे, आपके पास में सिंबल पहले से था, और tan आपके पास में पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों पाई बाई 4। सो आपके पास में कितना हो जाएगा, -1 की वैल्यू हो जाएगी। सो ऑप्शन सी आपके पास में सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। आई होप के बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हम चलते हैं आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन रहा ये बिल्कुल आपके पास में सॉल्व हो चुका है। ये नेक्स्ट ये रहा, सो साइन 151 पाई बाई 6, तो इसको अपन सिंपल सा लिख सकते हैं साइन, ये आपके पास में सबसे पहले आप पाई बाई 6 को अलग कर दो, क्लियर है ना। अब 6 के कौन से मल्टीपल में जा रहा है ये, सो 25 6 का 150 होता है, 25 6 जा 150 होता है, सो सबसे पहले आप 25 पाई आपने कर दिया। अब सिंबल देख लो यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, 25 6 का 150 तो ये हो गया, प्लस आपको पाई लगाना है तो प्लस आप लगा दो, क्लियर है ना। सो यदि आपके पास में पाई का देखो ऑड फंक्शन है, यानी ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो एक्स एक्सेस पे ही कंप्लीट होगा, लेकिन इस तरफ नेगेटिव साइड खत्म होगा, नेगेटिव तरफ खत्म होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में प्लस पाई बाई 6 है, तो यानी आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे आपके पास में जाएगा, तो थर्ड पे आपके पास में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसका मतलब आपने सिंबल नेगेटिव लगा दिया। साइन का आपके पास में फंक्शन यहाँ पर एक्स एक्सिस पे चेंज होता नहीं है, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और पाई बाई 6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1/2 हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन रहा ये, cosec 90 प्लस एक्स प्लस cot 450 प्लस आपके पास में एक्स, cosec 90 माइनस एक्स प्लस का tan 180 माइनस एक्स, tan और प्लस में आपका tan 180 माइनस एक्स प्लस sec 180 माइनस एक्स अपॉन में दिस आपके पास में देकर रखा है, तो सीधा आपको क्वाड्रेंट पे काम करना है। अच्छा, क्वाड्रेंट पे आपके काम करना है तो सीधा ऐसे बना लो, यहाँ पर 0 90, यहाँ पर 180, यहाँ पर आपके पास में 270, यहाँ पर आपके पास में 360। तो आप देखोगे कि यदि आप इसको तोड़ना चाहो सो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, देखो cos 90 प्लस एक्स है, तो क्या पर इसको सीधे डायरेक्ट अपन क्या लिख दे, 90 प्लस एक्स, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड पे आपके पास में cosec क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम इसको सीधा सीधा cosec का क्या लिख देंगे, फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो cosec का कितना हो जाएगा, सीधा sec x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, sec x। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लो। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, sec x हो जाएगा, प्लस का मैं इसको लिख सकता हूं cot आपके पास में 5 इंटू 90, सो आपके पास में 9 पंचे 45 यानी बिल्कुल सही है, और प्लस आपके पास में x, ये आपके पास में, इसका मतलब ये, चलो बाद में देखते हैं, अभी सबसे पहले जो हो रहा है उसको कर लो। ये cosec 90 माइनस एक्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट फंक्शन होगा चेंज और ऑल पॉजिटिव है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, sec x, कितना हो जाएगा, sec x, और प्लस का 180 माइनस एक्स, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे आपके पास में फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, लेकिन tan माइनस में होगा, तो नेगेटिव tan आपके पास में x, नेगेटिव आपके पास में क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर है ना, सही है। फिर अपन चलते हैं क्या, प्लस में। सो प्लस में आपके पास में क्या गिवन है ये देख लो आप, यहां से मैं इसको थोड़ा सा मिटाई दे रहा हूं, यदि आप देख पाओगे दोस्तों तो आपके पास में क्या हो जाएगा, प्लस का ये tan 180 माइनस एक्स, तो सिंपल सा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में अभी अपन ने माइनस tan x लिखा है, तो इसको आप लिख लो माइनस का tan x, माइनस का tan x प्लस sec x माइनस sec 180 माइनस एक्स, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास में माइनस में होगा, तो इसका मतलब माइनस का sec x, माइनस का sec x। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। फिर आपके पास में क्या है, अपॉन में tan 360 प्लस एक्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 यहां पर होता है, प्लस एक्स है, मतलब इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सेस फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो अपॉन में आपके पास में tan x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan x, माइनस का sec माइनस एक्स, मतलब माइनस थीटा पे, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यहां पर
यहाँ पर जाएगा क्योंकि यहीं पर ही आपके पास में जीरो भी होता है, जीरो माइनस थीटा आप नीचे आओगे, सो आपके पास में सेक माइनस थीटा मतलब सेक थीटा, क्योंकि फोर्थ पे ये पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब ये है कि माइनस का आपके पास में सेक एक्स ही आएगा। अब बचा आपके पास में 5 इंटू 90, तो आप ये देख लो कि 90 के 5 राउंड आपको सर्कल कंप्लीट करने हैं, तो 91, 92, 93, 94 और इसका मतलब ये है कि 95 और आपके पास में प्लस एक्स मतलब यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा और प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो कॉट आपके पास में होता है नेगेटिव, तो हम इसको सीधा क्या लिख देते हैं सेक एक्स और माइनस आपके पास में कॉट का फंक्शन भी आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो आपके पास में क्या हो जाएगा टेन एक्स। क्लियर है? अपॉन में सेक एक्स और माइनस टेन एक्स ये हो जाएगा। फिर आपके पास में यदि अपन इसमें से क्या करते हैं, इसमें से यदि आपके पास में क्या माइनस ले ले, माइनस सिंबल यदि अपन बाहर लेते हैं तो आपको मिल क्या जाएगा यहाँ पर माइनस, यदि आपने बाहर ले लिया यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस का टेन एक्स और प्लस का आपके पास में सेक एक्स, क्या मिलेगा सेक एक्स अपॉन में, अच्छा ये वाला थोड़ा सा देखना, सेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक माइनस थीटा बराबर आपको क्या मिलना चाहिए था, क्योंकि ये तो आपके पास में कट ही जाएगा 90 90 90 9 पंजे 45 90, ये सही है आपके पास में 94 राउंड, 5वां राउंड यहाँ पर ही कंप्लीट होगा, प्लस एक्स है तो मतलब सेकंड में जाएगा, सेकंड में जाएगा मतलब फंक्शन चेंज होगा और आपके पास में माइनस का 10x हो जाएगा, तो माइनस 10x अपन ने सही लिखा हुआ है, तो सेक एक्स माइनस 10x अपॉन में सेक एक्स माइनस 10x, ये तो आपके पास में नीचे क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स 90 माइनस एक्स पे ये कितना हो जाएगा बिल्कुल 90 माइनस एक्स पे कॉसेक एक्स यानी साइन सेक एक्स देगा, और प्लस का 180 माइनस एक्स यानी 10 का 180 माइनस एक्स यानी फंक्शन 10 ही रहेगा और माइनस हो जाएगा तो माइनस 10x, बिल्कुल यहाँ तक आपके पास में सही है। माइनस आपके पास में क्या है यहाँ पर माइनस 10x, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो 10 180 माइनस एक्स मतलब सेकंड, तो अपना माइनस 10x बिल्कुल सही है, प्लस आपके पास में सेक 180 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स यानी आपके पास में सेकंड में सेक होगा नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव सेक एक्स अपन ने ये सही लिखा था। फिर आपके पास में 10 360 प्लस एक्स मतलब आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में आपके पास में 10 का 10 ही रहेगा तो इसका मतलब 10x पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस आपके पास में सेक माइनस एक्स यानी आपके पास में नीचे आएगा, फोर्थ में आएगा, इसका मतलब ये है कि सेक आपके पास में फंक्शन तो सेम ही होगा, बाकी ये सेक क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो माइनस का आपके पास में क्या हो जाएगा सेक एक्स ही होगा। अब यदि आपके पास में सारी चीज़ें अपन ने सही करी हैं तो फिर चीज़ें क्यों गलत आ रही हैं, ये सारी चीज़ क्योंकि आपके पास में ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा ये कट जाएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा 1, सो 1 और माइनस आपके पास में यहाँ पर आपके पास में कुछ होना चाहिए, क्लियर है ना, ये आपके पास में दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए थे कटने चाहिए थे यार, ये तो आपके पास में 1 ही दे देगा। अच्छा चलो ठीक और सॉल्व करे ले रहे हैं, 1 माइनस आपके पास में 10x माइनस सेक और प्लस आपके पास में सेक एक्स अपॉन में 10x माइनस सेक एक्स, क्लियर है ना, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ऊपर आपके पास में क्या हो जाएगा 10x माइनस सेक एक्स और माइनस 10x और माइनस सेक एक्स अपॉन में आपके पास में 10x माइनस सेक एक्स, अच्छा ये कट जाएगा तो आपके पास में हो जाएगा माइनस का 2 सेक एक्स अपॉन में इसको अपन माइनस का 2 माइनस का सेक एक्स माइनस 10x अपन लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो 2 सेक एक्स अपॉन में सेक एक्स माइनस 10x आएगा। अच्छा इसमें कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है तो फिर इसमें से अपन ये हो सकता है कि मिस टाइप हो चुका होगा ये वाला क्वेश्चन, आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है, आपको जो ऑफलाइन मिली होगी ना उसमें बुक में उसमें एक बार आप चेक करना कि क्या है, ये आपके पास में क्या होना चाहिए था, ये आपके पास में सेम नहीं आना चाहिए था ऐसा, क्लियर है ना, सेक एक्स आपके पास में ये तो फिर पॉसिबल नहीं है, ये फिर आपके पास में इस टाइप का फिर ये आंसर आना चाहिए था यदि ऐसा कुछ है तो, या तो आप ये कर लो कि इसमें से ऑप्शन आप क्या कर लो कि इनमें कुछ आपको वैल्यूज मिलेगी
ये कुछ ऐसे ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे आपको। क्या मिल जाएगा कोई ऑप्शन में कि 2 sec x अपॉन में कितना मिल जाएगा sec x और -10x। ये ऑप्शन आपके पास में इसमें होना चाहिए था, क्योंकि ये नॉन वेरिएबल में ही आंसर आपके वेरिएबल में ही आंसर कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, ये आपके पास में। क्लियर है ना? तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, और नहीं होगा तो इस वाले क्वेश्चन का थोड़ा बोनस ले लेना, और क्या आप टेस्ट में। क्लियर है? हम चलते हैं किसमें, नेक्स्ट पे। इस पे आप देख लो, क्योंकि अपने जो है अपनी अप्रोच सही होनी चाहिए। क्लियर है ना? मैन अपनी है अप्रोच यदि अपन ने सही लगाई है तो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि वो चीज गलत हो ही नहीं सकती। क्लियर हो गई ना बात? वो चीज नहीं गलत हो सकती। तो अपन चलते हैं आपके पास में नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, साइन पाई प्लस एक्स, और आपके पास में सिंपल सा इसमें भी आप क्वाड्रेंट बनाओ। पाई प्लस एक्स है साइन, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आपके पास में नेगेटिव में हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। पाई प्लस एक्स नेगेटिव। पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा तो कॉस आपके पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस का प्लस का आपके पास में प्लस है, तो माइनस, ये माइनस, और कॉस आपके पास में कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। और टेन 3 पाई बाई 2 मतलब 270 माइनस एक्स, यानी आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में आपके पास में जाएगा तो फंक्शन यहाँ पर होगा चेंज, तो हो जाएगा कॉट, और आपके पास में पॉजिटिव ही होगा तो कॉट आपके पास में कितना हो जाएगा, एक्स, कॉट एक्स, इंटू आपके पास में कॉट 2 पाई माइनस आपके पास में कितना हो जाएगा, एक्स। तो 2 पाई माइनस एक्स, यानी आपके पास में यहाँ पर फंक्शन कंप्लीट होगा, माइनस एक्स है तो आपके पास में नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो आपके पास में होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आपके पास में कितना हो जाएगा, कॉट आपके पास में फंक्शन चेंज नहीं होगा तो आपके पास में माइनस का कॉट एक्स ही रहेगा। अपॉन में आपके पास में क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो, अपॉन में आपके पास में कितना मिल रहा है, साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो साइन आपके पास में 2 पाई माइनस एक्स, यानी यहीं पर ही माइनस एक्स यानी फोर्थ पे जाएगा, तो आपके पास में नेगेटिव का साइन एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, नेगेटिव का साइन एक्स। यहाँ पर कॉस 2 पाई प्लस एक्स है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपको क्या मिल जाएगा, ये एक तो फंक्शन सेम रहेगा और ऑल पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब क्या है, कॉस एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। इनटू आपके पास में क्या है, कॉसेक माइनस एक्स, कॉसेक माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास में सेक आपके पास में पॉजिटिव और कॉस आपका पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉसेक नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का, और कॉसेक आपके पास में फंक्शन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो कॉसेक आपके पास में क्या हो जाएगा, एक्स, क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। क्लियर है ना? और इनटू आपके पास में कितना हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस का आपके पास में एक तो सिंबल आएगा, और साइन का हो जाएगा कॉस में चेंज, तो कॉस आपके पास में एक्स। ये लो आपके पास में। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास में इधर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और इधर माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, अपॉन में इधर आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस और इंटू माइनस, यानी माइनस का ही आपके पास में होगा, और क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो ये देखो, ये आपके पास में कॉसेक एक्स और साइन एक्स क्या है, अपॉन में जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आपके पास माइनस का ओवरऑल क्या बचा है, कॉस इंटू कॉस यानी कॉस स्क्वायर एक्स। सही है ये बात? अच्छा, यदि आप इसमें से आप चेक कर पाओगे तो ये आपके पास में कितना हो रहा है, माइनस का माइनस साइन एक्स, और आपके पास में प्लस का साइन एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। सो ये आपके पास में आपस में कट जाएंगे, और अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या है आपके पास में, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर जो आपके पास में बच रहा है, वो ऊपर क्या बच रहा है आपके पास में, ऊपर जो है आपके पास में क्या बच रहा है, ऊपर जो है आपके पास में बच रहा है क्या, ये आपके पास में हो जाएगा, तो आपके पास में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ये फंक्शन आपके पास में, इसमें आंसर आना चाहिए, मतलब इसमें भी आपके पास में ऑप्शंस क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूज फिर आपके पास में यहीं पर ही मिल रही है, और वैसे भी आपके पास में वेरिएबल में तो आंसर वैसे भी नहीं आएंगे ना, नॉन वेरिएबल में, इसमें भी आपके पास में आंसर ये आना चाहिए। क्लियर है ना? ये 19 का आंसर क्या हो जाएगा, वहां से वो होगा। क्लियर है? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, इसमें सारे में वेरिएबल में आंसर नहीं आने, वेरिएबल में आंसर आने चाहिए, लेकिन ऑप्शंस आपके पास में सारे गलत देकर रखे हैं। सही है ना? ये ऐसे आपके पास में आ नहीं सकते, क्योंकि
कट भी तो नहीं रहे ना, पूरा पूरा कट जाए तो फिर बात अलग है आपके पास में। ये आपके पास में कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट में ही आप बनाओ, पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में आपके पास में फंक्शन क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा cot, और आपके पास में ऑल पॉजिटिव होंगे। तो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं कि ये क्या हो जाएगा, cot x इंटू आपके पास में sec पाई माइनस एक्स, यानी आपके पास में कितना सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और फंक्शन चेंज होगा नहीं लेकिन नेगेटिव होगा, तो आपके पास में इंटू आपके पास में नेगेटिव और sec x, नेगेटिव sec x इंटू साइन माइनस एक्स, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव का आपके पास में माइनस का साइन x अपॉन में, ये यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स मतलब होना थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और नेगेटिव का आपके पास में क्या हो जाएगा, साइन x। यहां पर cot 2 पाई माइनस एक्स मतलब 2 पाई वहां पर कंप्लीट होगा, और माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो आपके पास में cot माइनस में होगा, तो मतलब इंटू माइनस का cot x, माइनस का cot x। cosec पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब cosec चेंज हो जाएगा, तो इंटू sec x, ये आपके पास में फंक्शन बनेगा। अच्छा, अब क्या आपके पास में इसमें कंप्लीट हो रहा है, क्या क्या कट रहा है, देखो साइन से साइन कट जाएगा, कॉट से कॉट कट जाएगा, ये माइनस का सिंबल और ये माइनस का सिंबल चला जाएगा, sec x से sec x कट जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। उनमें भी आप एक बार चेक करके देखना कि क्या सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई आपके पास में ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, ये है tan 225 डिग्री cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री और cot 675 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप सिंपल सा इसको क्या लिख सकते हो, tan 180 प्लस 45 और cot आपके पास में यदि आप 360 करोगे तो 360 और प्लस आपके पास में 45, तो ये भी आपके पास में 405 हो जाएगा, और प्लस आपके पास में 10, यदि 36 दूना 72, 360 दूना, तो इसका मतलब ये है कि 360 इंटू 2 और प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 72, तो आपके पास में 45, और cot 670 है, मतलब आपके पास में वहीं पर ही चले जाओ 72 पे ही, तो इसका मतलब ये है कि cot इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 360 और माइनस का 45, क्लियर है ना, माइनस का 45, तो भी आपके पास में कितना हो जाएगा, 720 में से 25 बिल्कुल आपके पास है, 45 माइनस करोगे यही आएगा। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में जाएगा तो tan पॉजिटिव होता है, मतलब tan 45 इंटू cot आपके पास में 360 प्लस थीटा है, तो इसका मतलब cot आपके पास में 45, कितना cot 45 प्लस आपके पास में फर्स्ट में ही जाएगा, ये 360 प्लस थीटा है मतलब फर्स्ट में जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि tan 45 ये आपके पास में कितना हो जाएगा, cot आपके पास में 360 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब इंटू माइनस का फोर्थ में जाएगा तो माइनस में आएगा, और cot का cot ही रहेगा, तो ये आपके पास में cot 45, मतलब है कि फाइनली आपके पास यहाँ पर 1 मिलेगा, वहां पर -1 मिलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आपका ऑप्शन डी सही, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपके पास में ये है कि cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप यहाँ पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने दो cos 24 प्लस इसको भी cos क्या लिखा रहने दो 55 लिखा रहने दो, प्लस इसको आप क्या कर सकते हो, देखो यदि अपन 180 में से 55 घटा दें तो इतना ही आएगा, इसका मतलब है कि cos 180 माइनस 55 ये अपन इसको लिख सकते हैं, सही है ना। प्लस आपके पास में यदि अपन 180 में 24 ऐड कर दें तो आपको यही मिलेगा, तो मतलब आपके पास में cos 180 और प्लस 24 इसको ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, cos 360 माइनस आपके पास में 60, तो ये 300 हो जाएगा, cos में ही है सारे, सही है ना। सो आप देखो ये आपके पास में cos 24 है प्लस का cos 55 है, ये cos 180 माइनस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन और cos क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव का cos
55 डिग्री। क्लियर है ना। कॉस 180 प्लस आपके पास में 24 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस हो जाएगा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव का कॉस 24 डिग्री। कॉस 360 माइनस थीटा यानी आपके पास में जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, मतलब प्लस का कॉस, और ये आपके पास में 60 डिग्री। फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि 24 से ये 24 वाला कॉस 55 से कॉस 55 बचा क्या, कॉस 60 आपको दे देगा 1/2। सो आपके पास में ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी आपके पास में सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, ये रहा। सो 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 और cot π/4, इसकी डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो। सो 3 इंटू साइन π/6 यानी आपके पास में 30 यानी 1/2 इंटू sec π/3 यानी आपके पास में कितना 60 पे आपके पास में दे देगा 2 माइनस आपके पास में 4 इंटू ये 5π आप क्या कर दो साइन, सबसे पहले π/6 को आप अलग कर दो, बचा क्या है पाई। सो पाई 6 पाई वैसे हो जाएगा तो माइनस घटाना पड़ेगा, और इंटू आपके पास में कॉट π/4 की वैल्यू कितनी 1। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कटेगा, 3 माइनस 4 इंटू साइन π/6 पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास में साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब ये साइन π/6 देगा आपको आपका कितना 1/2। सो 1/2 आपने रख दिया सीधा, और इंटू आपके पास 1 है, ये आपके पास में काटोगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, यानी आपके पास में ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपके पास में ये है कि साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/9 प्लस साइन स्क्वायर दिस। चलो ठीक है, तो अपन क्या कर देते हैं इसको, यदि डिग्री में चेंज करना चाहे तो ये आपके पास में साइन स्क्वायर इसकी जगह में 180 रखोगे तो 10 टाइम्स जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर 10 प्लस ये आपके पास में 180 रखोगे तो ये 9 2 जाएगा कितना साइन स्क्वायर 20 प्लस आपके पास में ये 7 यानी आप 180 रखोगे 10 टाइम्स जाएगा तो 70 यानी 2 साइन स्क्वायर 70 प्लस आपके पास में यहाँ पर क्या रखोगे 180 रखोगे, कितने बार जाएगा 20 टाइम्स, तो 20 चौका 80 यानी कितना साइन स्क्वायर कितना 80, साइन स्क्वायर कितना 80। अच्छा, आप यदि आप देख पाओ तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या आपको पता है कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन कॉस स्क्वायर कितना 80, कॉस स्क्वायर कितना 80, इसको अपन क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80। तो आप देखोगे साइन स्क्वायर 80 कॉस स्क्वायर 80 और साइन स्क्वायर 80 एक 1 ये दे देगा, प्लस का एक साइन कॉस स्क्वायर 70 और साइन स्क्वायर 70 एक 1 ये दे देगा, मतलब आंसर हो जाएगा आपके पास में कौन सा 2। सो ऑप्शन सी आपके पास में 2 सही हो जाएगा। क्लियर है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, आप देखो ये कैसे कर दिया, आप देखो यहाँ पर इसको देखो, जैसे मैं एक बताए दे रहा हूं कि साइन आपके पास में 90 माइनस यदि आप 80 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 10 मिलेगा, साइन 10 मिलेगा। क्लियर है ना। यदि 90 माइनस 80 है तो आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज होगा और ऑल पॉजिटिव, तो मतलब कितना हो जाएगा cos 180 होगा। तो ऐसे अपन ने इसको भी चेंज कर दिया है, किसको साइन स्क्वायर 20 को किसमें अपन ने लिख दिया cos स्क्वायर 70 लिख दिया अपन ने। क्लियर है ना। सो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में रहा ये इन ट्राइंगल एबीसी फाइंड कॉस दिस, आपके पास में क्या हो जाएगा। सो मुझे एक बात बताओ, यदि आपके पास में किसी ट्राइंगल की ये तीनों एंगल हैं ए बी और सी, सो आपको पता होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास में 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। क्लियर है ना, यहां तक सही है। आपको a प्लस बी बाई 2 चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर a प्लस बी लगाई दे रहा हूँ, तो बराबर 180 माइनस आपके पास में c हो जाएगा। यदि मैं डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ तो आपके पास में हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 बराबर आपके पास में 90 और माइनस c बाई 2, क्या हो जाएगा 90 माइनस c बाई 2। तो इसका मतलब है कि अगर मैं दोनों तरफ cos ले लूँ, यदि मैंने दोनों तरफ cos ले लिया, सो cos ले लिया, इसका मतलब ये है कि यदि आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आप इसी में रख दो। देखो cos a प्लस बी बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस सी बाई 2, क्योंकि उसका एंगल इसी के बराबर हो जाएगा ना।
ये इसकी जगह में ये एंगल रख सकते हैं, और माइनस का साइन सी बाई टू। अच्छा, यदि आप इसको रखोगे तो 90 माइनस सी बाई टू, 90 माइनस थीटा, यानी आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास में फंक्शन होगा चेंज, लेकिन ऑल पॉजिटिव। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन सी बाई टू माइनस साइन सी बाई टू, यानी ऑप्शन आपके पास में बराबर हो जाएगा 0। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, तो आपके पास में यदि इसने बोला है कि ए बी सी डी बी द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर, सो प्रूव दैट या फिर फाइंड दैट, आपको ये निकालना है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से आप समझना कि एक क्वाड्रिलेटरल यदि साइक्लिक है, सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो आपके पास में अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री होता है। यदि मैं ए बी सी और डी आपके पास में एक साइक्लिक लेता हूं, सो ए और सी, यानी ए और सी आपके पास में 180 डिग्री होगा, और एंगल बी और प्लस आपके पास में डी आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी और प्लस आपके पास में डी है, ये क्या है, डी है, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप समझो, यहां से इसने बोला कि cos 180 माइनस ए, क्या मैं cos 180 माइनस ए को सीधा यहां से ए की वैल्यू क्या है 180 माइनस ए, यदि मैं यहां से सी निकालना चाहूं तो 180 माइनस ए बराबर सी। सो मैं इसको सीधा डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, यहां पर cos सी, कितना लिख सकता हूं, cos सी, प्लस आपके पास में 180 प्लस बी, 1 cos 180 प्लस बी। यदि मैं 180 प्लस बी निकालना चाहूं तो आप क्वाड्रेंट में देखो, आप cos 180 प्लस बी को आप कहां पर लिखना चाहोगे, यहां पर, तो आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है कि cos 180 प्लस बी को मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा। सो माइनस का cos बी, माइनस क्या हो जाएगा, cos बी। अच्छा, cos 180 प्लस सी, सो इसका मतलब है कि cos 180 प्लस सी यानी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का cos सी। क्लियर है, माइनस आपके पास में क्या है 90 प्लस डी। सो आपको पता है कि यदि मैं यहां से 90 प्लस डी को, आपको पता है डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से देखो डी बराबर आपके पास में हो जाएगा 180 माइनस बी। डी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस बी, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 180 माइनस बी। अच्छा, जब ये हो जाएगा 90 प्लस 180 यानी 270, 270 आपके पास में हो जाएगा। सो 270 माइनस थीटा, मतलब आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और साइन आपके पास में क्या हो जाएगा, साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में। सो माइनस थीटा यानी नेगेटिव में रहेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मैं यहां से लिख के दे रहा हूं कॉस सी, और ये माइनस कॉस बी, और माइनस आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस कॉस सी, और माइनस ये आपके पास में माइनस साइन होगा, तो मतलब प्लस का साइन, ये आपके पास में चेंज हो जाएगा, तो कॉस आपके पास में क्या हो जाएगा, बी। कॉस क्या होगा दोस्तों, बी। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख के दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस बी। यदि आप देख पाओ तो कॉस सी से कॉस सी, कॉस बी से कॉस बी आपके पास में कट जाएगा, मतलब बराबर क्या हो जाएगा, 0। सो आपके पास में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, बी। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में रहा ये कि cosec पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इंटू कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस का दिस बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं कि cosec पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका मतलब यह है कि cosec रहेगा पॉजिटिव, cosec रहेगा, इसी को मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, cosec रहेगा पॉजिटिव, लेकिन फंक्शन हो जाएगा चेंज, तो इसका मतलब हो जाएगा sec, और आपके पास में थीटा, sec थीटा, प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास में x इंटू। अच्छा, यहां पर एक देख लेना क्वेश्चन आपके पास में, यदि मैं इसको बराबर कर दूं किसके, ये बराबर है आपके पास में, बराबर क्या है आपके पास में, दिस है बराबर ये, तो आपको x की वैल्यू पता करनी है यहां पर, ठीक है ना। क्वेश्चन फाइंड x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये आपके पास में बराबर में है आपके पास में, या फिर ये बराबर क्या है आपके पास में 0 है, तो आप निकाल दो। तो यदि आप इसको देखोगे तो x cos थीटा और इंटू आपके पास में कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में आपके पास में जाएगा कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा यहां से साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी पॉजिटिव का कॉस थीटा, क्योंकि यही आपके पास में होगा ना। अब आप इसको देख लो थोड़ा सा यहां पर क्या हो रहा है,
आगे इम्प्लाइज बाय, ये आपके पास में हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा sec थीटा प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा, यदि अपन इसको 1 अपॉन में कॉस करें तो क्या हो सकता है, चलो ठीक है एक बार देख लो। यदि आप इसको क्या लिख दो, यदि आप इसको लिख दो कि 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस आपके पास में x इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा इसमें से ये कट जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर यदि मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आप लिखोगे कितना, 1 प्लस एक्स इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यदि ये उधर जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, एक्स साइन इम्प्लाइज बाई क्या, एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी आपके पास में कितना हो जाएगा, एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा में से यदि आपके पास में एक कट जाएगा तो इसका मतलब ये है कि x बराबर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आपके पास में नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू x बराबर माइनस का टेन थीटा, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। सो इसका आंसर जो है इनमें से कोई एक टेन थीटा आना चाहिए, वो भी किस में, माइनस का। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा आएगा और यही आपका एकदम परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है कि tan 4 पाई माइनस कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस साइन 5 पाई बाई 6 और आपके पास में कॉस 2 पाई बाई 3। सो आपके पास में इसको आप क्या लिखोगे, 4 पाई है, 4 पाई मतलब आपके पास में 90 के रिस्पेक्ट में जा रहा है तो आपके पास में यहाँ पर कितना होना चाहिए, 360 आपके पास में 4 पाई है, 18 चौके 72 यहाँ पर और प्लस 0 कर दो, मतलब ये कि 4 पाई और प्लस आप 0 कर दो तो आप इसमें लिखोगे आप इसको 10, आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 0, 10 क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 दे देगा। माइनस आप कॉस 3 पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हो, 270 में आप 3 पाई बाई 2 आपको क्या मिल जाएगा, वैसे देखो ये आपको 0 दे देगा, n पाई के रिस्पेक्ट में है, ये आपको 0 देगा, यहाँ पर ये क्या है 0 देगा, ये 5 पाई बाई 6 है, मतलब आपने अभी कितना कर दिया, इसको आप करोगे तो साइन ये 6 यानी पाई और माइनस पाई बाई 6 करोगे तो सेकंड में जाएगा और सेकंड में जाएगा मतलब पाई बाई 6 तो सेकंड में पॉजिटिव होगा, मतलब आपके पास है माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू आपके पास में कॉस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब आपके पास में ये पाई बाई 3 तो इसका मतलब ये है कि यदि आप इसको लिख सकते हो कितना, कॉस आपके पास में पाई माइनस का पाई बाई 3 तो 3 में से आप घटाओगे पाई बाई 3 तो 2 पाई बाई 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और वो भी आपके पास में नेगेटिव में रहेगा। सो नेगेटिव पाई बाई 3 आपको देगा कितना, 1/2, 1/2 ही देगा। इसका मतलब ये है कि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1/4 इज द आंसर। सो 1/4 आपके पास में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है कि 13 पाई बाई 3 और साइन उसी में आपके पास में देकर रखा है, इसी को अपन डायरेक्ट रख देते हैं। सो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ये 3 चौके 12 यानी 4 पाई और प्लस का 3 चौके 12 यानी 4 पाई पाई बाई 3 प्लस हो जाएगा इंटू साइन ये आपके पास में पाई और माइनस का पाई बाई 3, ये ऐसा लिख सकते हैं, प्लस का कॉस पाई यानी 3 पाई तो प्लस आपके पास में पाई बाई 3 और इंटू आपके पास में साइन आपके पास में कितना 4 सो यानी 6 दूना 12 सो आपके पास में 2 पाई और प्लस का पाई बाई 3। ये लो आपके पास में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपके पास में क्या है, 4 पाई यानी पाई का इवन है तो आप ये लो आपने क्वाड्रेंट बनाया, फोर्थ आपके पास में यहाँ पे राउंड कंप्लीट होगा, प्लस पाई बाई 3 मतलब सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन पाई बाई 3, फंक्शन होगा नहीं चेंज आपके पास में, पाई माइनस 3 यानी आपके पास फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन रहेगा और पॉजिटिव रहेगा मतलब साइन पाई बाई 3 प्लस का कॉस आपके पास में कितना हो जाएगा, कॉस
पाई प्लस थीटा है, मतलब आपके पास है माइनस कॉस पाई बाई 3, और आपके पास है 2 पाई प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपके पास में साइन पाई बाई 3। अच्छा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में हो जाएगा कितना, पाई बाई 3 यानी आपके पास में कितना देगा √3/2 का स्क्वायर, और प्लस आपके पास में यानी माइनस है, ये क्या है आपके पास में यहाँ पर माइनस है। सो माइनस आपके पास में कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस पाई बाई 3 यानी -1/2 इंटू, और यहाँ पर आपके पास पाई बाई 3 यानी √3/2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3/4 माइनस √3/4, तो मतलब आपके पास में मिल जाएगा आपको 3 माइनस √3/4 आपके पास में, ऐसा कुछ आंसर रहना चाहिए आपके पास में। अपन ने सही किया, तीसों के 12 प्लस पाई बाई 3 पे आपको कितना देगा, वो √3/2 ही देगा। पाई माइनस आपके पास में बिल्कुल सही है, आपको √3 ही देगा, मतलब √3/2। सो ये आपके पास में 3/4 माइनस का √3/4, 4 पाई है ना, सो 3 पाई है ना, पाई प्लस माइनस का देगा, बिल्कुल सही बात है। अगला आपके पास में क्या बचा, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब ये भी सही है। सॉरी, ये क्या है आपके पास में 6 है, ये क्या है आपके पास में 6 है। सो पाई बाई 6 आपके पास में साइन 2 पाई यानी पाई बाई 6 आपको क्या देगा, ये देगा दोस्तों आपको 1/2 देगा ना, ये क्या है, ये पाई बाई 6 आएगा, ये क्या है पाई बाई 6 आएगा, तो ये चीज जो है यहां से क्या हो गई, गलत। सो यहां से आपके पास में कितना मिल जाएगा, ये आपके पास में 1/2 आएगा। अच्छा, 1/2 जैसे ही आपके पास में आएगा तो मतलब 3/4 माइनस 1/4 बराबर 3 माइनस ये आपके पास में जाएगा तो 2/4 बचेगा बराबर 1/2 इज द आंसर। सो 1/2 आपके पास में कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। मतलब अपना एक और क्वेश्चन अपन कहां पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास में ये है कि इफ tan x इज इक्वल टू x माइनस 1/4x, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x माइनस tan x। अब देखो आप यहां पर सिंपल सा क्या है, यहां पर यदि आप देख पाओगे तो मैं आपसे ये बोले दे रहा हूं कि tan x है आपके पास में तो 4x² और -1/4x। यदि मैं इसको तोड़ना चाहूं तो ये है आपके पास में tan x, इसको मैं लेके दे रहा हूं 2x² माइनस 1/2 इंटू 2x। क्या आपको ये वैसे ही आपको ट्रिपलेट्स दिखाई दे रही है, ये हो जाएगा आपके पास में परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपके पास में बेस, तो हाइपोटेनस कितना होना चाहिए बताओ, ये m² माइनस n² 2mn और m² प्लस n² में आपके पास में फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि सिंपल सा आपके पास में क्या है, h की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी। निकालना क्या है, sec x माइनस tan x, sec x की वैल्यू ऑलरेडी देकर रखी है, सो sec x माइनस tan x जो आपके पास में गिवन है, sec x की वैल्यू कितनी है आपके पास में, sec x आपके पास में हो जाएगा कि हाइपोटेनस यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बेस यानी कितना 2 इंटू 2x, ठीक है ना, और माइनस का आपके पास में tan x यानी आपके पास में गिवन है कि 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 2x। अच्छा, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 4x² प्लस 1 और माइनस आपके पास में 4x² और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू और आपके पास में 2x, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर आपके पास में बचेगा 2 अपॉन में 2 इंटू 2x, ये आपस में कट जाएंगे तो बराबर आपके पास में बचेगा 1 अपॉन में 2x, कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2x। सो आपके पास में ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा, एक सेकेंड, माइनस आपके पास में सही है, 1 अपॉन में 2x वाला सही होना चाहिए। 4x² अपन ने sec x की वैल्यू कितनी रख दी, हाइपोटेनस यानी 4x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x का स्क्वायर और आपके पास में ये माइनस प्लस 1, सो 2 अपॉन में 2 इंटू 2x, 1 अपॉन में 2x ही आना चाहिए यार, 1 अपॉन में क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए, एक बार और चेक कर लो।
ये आप यदि देखोगे कि आपके पास में कितना है, इतना है 4x 2x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2x ही आएगा। तो sec x आपके पास है माइनस 10x, माइनस 10x मतलब यही है। एक बार और चेक कर लो आप, कहाँ से आप, ये तो आपने वैल्यू सही निकाली है, यहाँ से हाइपोटेनस इतना ही हो जाएगा। सो आपके पास में एक बार इसको कैलकुलेट दोबारा से कर लो, sec x माइनस 10x चाहिए ना। सो sec x आपके पास में कितना हो जाएगा, sec x आपके पास में हाइपोटेनस यानी 2x का स्क्वायर प्लस 1, हाइपोटेनस अपॉन में बेस यानी आपके पास में कितना 2 इंटू 2x माइनस का 10x मतलब आपके पास में 4x स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 2x यानी 4x। ये आपके पास में यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 4x आपके पास में हो जाएगा एलसीएम, 4x होगा एलसीएम तो 4x स्क्वायर और प्लस 1 माइनस आपका 4x स्क्वायर और प्लस 1, ये कैंसिल आउट होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 अपॉन में 4x जो कि वैल्यू आपके पास है 1 अपॉन में 2x ही देगा, 1 अपॉन में 2x ही वैल्यू देगा। तो आपके पास में जो है 1 अपॉन में 2x कोई कर लो, इसमें से कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन है नहीं, तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हम मिलते हैं आपके पास में, अभी आगे क्वेश्चंस बचे हुए हैं क्या, नहीं, तो आपके पास में ये है कि क्वेश्चंस हो चुके हैं सारे सॉल्व बच्चों। तो आप लोग एक बार क्या करना है, ये सारे ये पूरा वीडियो आप एक बार रिवाइज वापस से कर लेना, देख लेना, जो भी चीजें नहीं आई हो समझ में आप कमेंट बॉक्स में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन लिख देना कि सर ये वाला नहीं समझ में आया है, तो आप दोबारा से उसको हम लोग कुछ ना कुछ और दूसरे तरीके से या कोई और मेथड होगा तो उसके तरीके से अपन सॉल्व करके बता देंगे। क्लियर है ना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।